नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम मस्त हो गए। और कैसे चली आपकी पढ़ाई, एक बार कमेंट करें और बता दें कि कैसे चली आपकी पढ़ाई। इसी के साथ भाई करते हैं आज क्लास की शुरुआत। और आज की क्लास का डेली की तरह एक सबसे पहला मोटिवेशनल कोट जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या है भाई? कि विद्यार्थी के जीवन का, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट के जीवन का सब लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होता। उसके जीवन का लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होता, बस उसके इरादे मजबूत हो। यानी कि जीवन संघर्षों में भरा हुआ है। यानी कि एक कोई भी आप अगर डिसाइड करोगे आपको कोई भी जॉब करनी है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में कर चलोगे तो उसमें संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। भाई करते हैं आज क्लास की इसी के साथ शुरुआत। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आप सवाल को पढ़ेंगे किस तरह से। एक क्षण चुंबक जो एक समान वाह्य चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दे रखा है 4.5 टेस्ला में रखा है तथा क्षण चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 अंश के कोण बनाती हुई रखी है। यदि इस क्षण 4.5 10⁻⁴ न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा होगी। क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा होगी। भाई एक जो क्षण चुंबक है साथ ही उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है भाई? स्थिर ऊर्जा। अगर स्थिर ऊर्जा निकालनी है, साथ ही आपको एक फॉर्मूला पता हो, U बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का mb cos थीटा। क्षण चुंबक के लिए निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा mb cos थीटा। अगर इस टर्म को देखें कि इसमें दे क्या रखा है, गिवन डेट डेली की तरह गिवन डेट तो दे रखा है भाई क्या, एक क्षण चुंबक है, इसमें B का मान दे रखा है B बराबर 4.5 टेस्ला। उसके बाद एक एंगल दे रखा है, थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री और थीटा बराबर 30 डिग्री। उसके बाद इसमें दे रखा है, इस पर जो बल आघूर्ण लगता है भाई टाउ का मान दे रखा है, टाउ का मान 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। साथ ही ये बातें दे रखी हैं। अगर इन चीजों से अगर मैं इस फॉर्मूले पर जाऊं भाई, कुछ भी तो दिखाई नहीं देता, कुछ भी तो है जो लगने का नाम ही नहीं लेगा। अगर कुछ नहीं लगेगा तो भाई अब हमारे जीवन की आती है कंफ्यूजन। अब आती है कंफ्यूजन। बस यही तो है जो आपको न्यूमेरिकल्स परेशान कर रखे हैं कि अब इसमें साथ ही फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं, एक बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर mb sin थीटा। टाउ भी बोलते हैं, टो भी बोलते हैं भाई, ये होता है। अब इसके मान लगा दो बस भैया। टाउ का मान दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻⁻2। m का मान तो भाई निकालना ही होगा। b का मान दे रखा है भाई कितना 4.5 इंटू साइन 30 का मान भाई डायरेक्ट लगा दूं 1/2 और इधर लिख लेना क्या, साइन 30 का मान होता है कितना 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो भाई कर दो सॉल्व इससे। तो भाई इसे काट दो और m का मान निकालोगे तो कितना आएगा रे भाई 2 × 10⁻⁻2। 2 × 10⁻⁻2। बोलिए भाई बात कंफर्म हुई ना? अगर इसका मान निकाल ही लिया है तो लगा दो इसके साथ मान को लगाएंगे इसके साथ तो भाई देखेंगे क्या निकल के आएगा। U बराबर -2 इंटू 10⁻⁻2। B का मान भाई दे रखा है कितना 4.5 इंटू cos 30 कितना हो जाएगा भाई, एंगल दे रखा है cos 30। और साथ ही आप कमेंट करो कि cos 30 का मान कितना आएगा, कमेंट देखने चाहिए। इसमें cos 30 का मान कितना होगा 2। इसको भाई डायरेक्ट लिख सकते हो 45 दूनी 90, या फिर छोड़ दो इसको यहीं पे चेंज करेंगे। माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4.5। साथ ही cos 30 का मान होता है √3/2। तो भाई 2 से तो 2 खचक हो ही जाएगा। अगर मैं इसको आंसर बना दूं तो आंसर बनेगा U बराबर माइनस का 4.5 √3 इंटू 10⁻⁻2 जूल। अगर आप इसमें √3 का मान लगाओगे, √3 का मान होता है 1.732, √3 का मान होता है 1.732। तो आपका आंसर बनेगा गुणा करने के बाद
गुणा करने के बाद 7.8 इंटू 10 पर घात माइनस का 2 जूल। बोलिए भाई बात कंफर्म है ना, बात कंफर्म है ना। बोलिए किस तरह से चल रही है हमारी ये सीरीज, शाम को 7 बजे। बोलिए भाई, और बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर है भाई कितना, क्वेश्चन नंबर है भाई 2 है, 2, क्वेश्चन नंबर 2। बोल देखा 2 ही क्वेश्चन नंबर चल रहा है। तो भाई सवाल में बोला गया एक 1.5 अपवर्तनांक। सबसे पहले आपका कमेंट आना चाहिए कि ये 1.5 अपवर्तनांक होता किसका है। अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बता दो भैया। ध्यान से देखेंगे भाई, यदि इस तरह से दे रखा है भाई, ये होता है Ng अर्थात कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 और Nl लिक्विड का अपवर्तनांक होता है 1.6। ठीक है भाई, और भाई फोकस दूरी दे रखी है F1 बराबर 20 सेंटीमीटर, F1 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो भाई आपसे दूसरी फोकस दूरी पूछी गई, F2 का मान बता दो, F2 का मान बता दो। भाई निकाल लेंगे, सवाल नहीं तो बोला तो निकाल लेंगे। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, लेंस मेकर सूत्र। क्या पढ़ा है, लेंस मेकर सूत्र। भाई लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है लेंस मेकर सूत्र का 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस का 1/r2। देखो भाई कर दें क्लास की शुरुआत का, इसको भाई बना देते हैं। बोला गया f का मान पहले ही दे रखा है 1/20 बराबर, पहली कंडीशन के अनुसार 1.5 ही है, इसको ऐसा ही छोड़ दो, 1/r1 माइनस का 1/r2। बोलिए कोई दिक्कत है का, कोई दिक्कत है का। इसको भाई अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 1/20 बराबर 0.5 कोष्टक के साथ 1/r1 माइनस का 1/r2। यदि मैं यहां से कुछ ना करके मैं मान निकाल लूं किसका, ध्यान से देखना भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 बना दूं, इक्वेशन नंबर 1 बना दें। अब भाई ध्यान से देखना, जब हम इसको डुबोएंगे इसके साथ तो भैया हो जाएगा लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जब डुबो देंगे तो भैया हो जाएगा 1.5/1.6। कहेंगे भाई कितना, 15/16 डुबोने के पश्चात। अर्थात सवाल की सेकंड शर्त पर अगर चलेंगे, सेकंड शर्त पर तो भाई क्या सी चीजें चलेंगी, आप ध्यान से देखेंगे क्या, 1/f इसका ही मान निकालना। अगर F1 दे रखा तो F2 का मान निकालेंगे कैसे, 15/16 लेंस मेकर सूत्र से ही 15/16 माइनस का 1। भाई n की जगह पर ये वाला मान रख दिया यहां पर, बस 1/r1 माइनस का 1/r2। बस इतनी सी बात इक्वेशन नंबर 2 के साथ। समीकरण 1 और 2 अगर बना ही लिया है तो कर दे भैया सॉल्व। समीकरण 1/2 से भाई डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1/20 पूरे का बटे 1/f2। भाई अगर आप डिवाइड करोगे तो आप ये बात तो जानते हो डिवाइड में ये संख्याएं एक जैसी हैं तो कट जाएंगी, या ये भी बात आपको इंटर में आने के बाद बतानी पड़ेगी, संख्याएं तो आपस में कट जाएंगी। अगर कट जाएंगी तो बच्चे बनेगा क्या, ऊपर से देखेंगे 0.5, इधर से बनेगा क्या माइनस का 1/16, क्योंकि इधर से जाएगा 16 में से 15 जाएगा माइनस का 1, 16 ऊपर चला जाएगा। बस भैया आंसर बन गया। यहां पर बनेगा F2/20 बराबर माइनस का 0.5 इंटू 16। बस भाई इसी के आगे ही तो आंसर लिखा था, F2 का मान निकालेंगे, 16 पंजे 80, यानी कि कहने का मतलब मान पत्र बनेगा 8, 20 को भैया इधर भेज दो, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। तो भाई F2 का मान निकालेंगे कितना आएगा, माइनस का 160 सेंटीमीटर, माइनस का 160 सेंटीमीटर। ये माइनस का चिन्ह ये दर्शाएगा कि लेंस भाई कैसा है, अवतल है। बोलिए भाई बात कंफर्म हुई ना। चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो क्लास को एक बार शेयर करेंगे सभी लोग, एक बार शेयर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल में भाई पढ़ो, सवाल में दे रखा है एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 2 एंपियर से 12 एंपियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित वैद्युत भाग बल 48 वोल्ट हो तो उत्पन्न स्व प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए।
देखो भाई, फिर से अगर देखेंगे भाई, गिवन डेट के साथ चीजें इसमें दे रखी हैं, धारा का मान दे रखा है, डेल्टा आई को अगर लिखेंगे भाई 12 हो गई, पहले 2 थी, ओवरऑल देखेंगे कितना हुआ भाई 10 एम्पियर। कितना चेंज निकल के आया 10 एम्पियर। समय कितना लगा, समय तो पता भी नहीं लगा होगा क्योंकि 10 मिली सेकेंड दे रखा है, सॉरी 5 मिली सेकेंड बोलो तो 5 इंटू 10 पर घात माइनस का 3 सेकेंड, 5 इंटू 10 पर घात माइनस का 3 सेकेंड। उसके बाद E बराबर क्या बोला भैया 48 वोल्ट, E बराबर 48 वोल्ट। तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए था, वो पता क्या था कि E बराबर माइनस का L डी आई वटे डी टी, यही आया था, यही आया था। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे फॉर्मूला यही आया था कि आपके दिमाग में, या कुछ और आया था, या कुछ और आया था। सभी लोग एक बार कमेंट करें भैया, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं, ठीक है भाई। चलो इसी के साथ सवाल को सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में पता नहीं क्या होगा, आप लोग तो कमेंट करोगे नहीं। ई का मान आया भैया 48 बराबर, एल का मान निकालना है, आई का मान दे रखा था कितना 10, डी का मान कितना था भाई 5 इंटू 10 पर घात माइनस का 3। कर दो भाई सॉल्व, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 24 दूनी 48। भाई आ गया ना आंसर। इसी के साथ एल का मान निकाल रहे थे तो बना कितना 24 इंटू 10 पर घात माइनस 3, क्योंकि इसको भेज दिया उस तरफ, जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला उस तरफ भेज दिया भैया। एल बराबर कितना बन गया 0.024 हेनरी। क्योंकि अगर आपसे भविष्य में ये पूछ लिया जाए कि ये स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो एक नंबर में ये भी मैंने आपको बता दिया भाई, क्या बनेगा हेनरी, क्या बनेगा हेनरी। इसी के साथ बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला क्या गया है, एक बार सभी लोग ध्यान से देखेंगे। समीप रखी दो कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरण गुणांक दे रखा है m बराबर 1.5 हेनरी। आगे बोला गया यदि एक कुंडली में धारा T का मान दे रखा है 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड में शून्य से बढ़कर 20 हो जाता है, तो डेल्टा आई का मान भी कितना हो गया 20 एम्पियर। तो बोला गया कि फ्लक्स निकालना है भाई, फाई वी का मान निकालना है, या फाई निकाल दो भाई। तो फॉर्मूला तो अभी लिखा ही था, फॉर्मूला उसी के साथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या ई बराबर इसमें यहां हो जाएगा एम डी आई वटे डी टी, ठीक है। अब आपको बता दें एक फॉर्मूला और होता है ई बराबर डी फाई वी वटे डी टी बटे डी टी। तो भाई यहां से क्या हो जाएगा डी फाई वी अपॉन डी टी बराबर डी फाई वी अपॉन डी टी बराबर एम डी आई वटे डी टी। तो बोला क्यों नहीं कि इससे ये कट जाएगा, अर्थात फॉर्मूला बना क्या, फॉर्मूला क्या बना भाई, फॉर्मूला बना डी फाई वी बराबर एम इंटू डी आई। भाई एम का मान था 1.5 और डी आई का मान था 20। क्यों नहीं बोला कि सर जी आंसर आएगा कितना 30 वेबर, 30 वेबर। क्योंकि अगर कहीं आपसे ये पूछ ले कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो भाई क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप लोग, वेबर होता है जी। क्या होता है भाई, वेबर होता है, वेबर, वेबर। चले भैया वेबर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये सेल है, इस सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपका आंसर कौन करेगा, सबसे पहले सवाल को सॉल्व कौन करेगा। देखो अच्छा, अगर शायद ही इस सवाल को आप देखोगे तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए इस व्हीटस्टोन सेतु की, व्हीटस्टोन सेतु। साथ ही अगर व्हीटस्टोन सेतु की बात करनी है तो व्हीटस्टोन सेतु कहता है कि उसकी चारों ही भुजाएं संतुलित होती हैं। संतुलित अगर होंगी तो चाहे आपने पढ़ा हो कि P बटे Q बराबर होता है R बटे S, या भाई हो सकता है कोई साथी किसी अन्य जगह से पढ़ा हो उसको पता हो
कि R1 बटे R2 बराबर होता है सर R3 बटे R4 के। कुल मिलाकर यह है कि इस वर्ग या फिर चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर जुड़े हुए प्रतिरोध का मान बराबर होता है। सबसे पहले इसे चेक करेंगे, चेक करें भाई। देखो P बटे Q बराबर R बटे S। भाई अगर इसको P मानो, इसको Q, ये R है, ये S है, तो बनेगा कितना? P का मान 1/2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाई बनेगा 1/2 बराबर 1/2। कहने का अर्थ बनेगा ये व्हीटस्टोन से संतुलन की अवस्था में है। अगर ये व्हीटस्टोन से संतुलन की अवस्था में है तो इसके अंदर धारा नहीं जाएगी, इसके अंदर धारा नहीं जाएगी। अगर भाई यहां धारा नहीं आएगी तो इन सभी प्रतिरोधों में धारा जाएगी। अब उसको मान को निकालना है। भाई देखते हैं, इस चीज को मिटा दूं। लो भैया कर दिया साहब डिजिटल से। अब आपको देखना है क्या, अगर इसमें धारा नहीं आएगी फिर धारा जाएगी कहां? इस 1 ओम इस 2 ओम में धारा हो जाएगी श्रेणी क्रम में। देखो अच्छा 1 ओम बा 2 ओम श्रेणी क्रम में होगा। अगर यहां पर श्रेणी क्रम में होगा तो साथ ही मैं अगर R डैश का मान निकालूंगा तो हो जाएगा 1 + 2 अर्थात कहेंगे भाई कितना? 3 ओम। उसके बाद यहां पर देखेंगे 2 ओम व 4 ओम भी श्रेणी क्रम में होगा। किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में होगा। तो भाई यहां से हो जाएगा R डबल डैश बराबर 2 + 4। कहने का अर्थ भाई कितना बनेगा? 6 ओम। अगर ये भी श्रेणी में था, ये भी श्रेणी में था, अब दोनों भाई किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। तो भाई हो जाएगा क्या? R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में होंगे। तो हो जाएगा क्या भाई? 1/R बराबर 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। लगा दो भाई इन्हीं के मान। R का मान निकालना है, 1/R डैश का मान दे रखा है 3, इसका मान दे रखा है भाई कितना? 6। इसको सॉल्व करना है भाई, इसको आएगा कितना? 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो R का मान आ जाएगा भाई कितना? 2 ओम। R का मान कितना आएगा रे? 2 ओम। R का मान तो 2 ओम आ गया, बट ये 0.5 ये जो 0.5 का जुड़ा है ना, ये 0.5 इसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इसको बोलेंगे भाई किसको? आंतरिक प्रतिरोध। अगर ये इसके साथ आंतरिक प्रतिरोध बनेगा तो यहां पर R टोटल निकल के आएगा, R टोटल 2 तो इसका है और 0.5 इसका, यानी कि R टोटल कितना निकल गया भाई? 2.5। यदि मैं यहां से धारा का मान निकालूं, I बराबर होता है B/R। भाई B का मान कितना दे रखा रे? 2.5। तो 2.5 से 2.5 हो जाएगा क्या? खचक। कितना आएगा रे भाई? कितना आएगा भाई? कमेंट कर दो साथी। आएगा 1 एम्पियर। कितना आएगा भाई? 1 एम्पियर। बोलो भाई बात कंफर्म हुई? अगर मुझसे इस परिपथ में धारा का मान पूछता तो धारा का मान था 1 एम्पियर, लेकिन बोला गया परिपथ के जो सिरे हैं उनके बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। भाई विभवांतर निकालने का आपको एक फॉर्मूला बता दें। फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस IR। ये सेल है, ये सेल का वैद्युत वाहक बल है 2.5। तो भाई यहीं से हो जाएगा रंग बिरंगी दुनिया के साथ कितना? V बराबर E का मान है 2.5 माइनस I का मान भैया कितना आया? 1 इंटू इसका मान रखा कितना? ये आंतरिक प्रतिरोध 0.5। 0.5। इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप पर आपका आंसर 2.5 माइनस का 0.5। भैया आपके पास 2.5 रुपए थे, किसी ने 0.5 रुपए छीन लिए। भैया कितने बचे? 2 वोल्ट। कितने आया भैया आंसर? 2 वोल्ट। बोलिए बात कंफर्म हुई ना? बात कंफर्म हुई साथियों? बात कंफर्म हुई। आपका आंसर आएगा कितना? 2 वोल्ट। अर्थात जब भी इसके मध्य वोल्टता पूछी जाए फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस IR। बोलिए बात कंफर्म हुई? यदि चीजें समझ में आ रही हैं तो साथियों आपको बता दें, एक बार क्लास को लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम को। आपके ग्रुप यानी कि हर जगह शेयर करनी है क्लास को, ठीक है भाई। इसी के साथ आज क्लास का करते हैं यहीं पर विराम, बट मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टुमारो। जय हिंद प्यारे साथियों, बाय, टेक केयर।